अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। और इसका जो ए पार्ट है, गिवन फिगर में डी पॉइंट है बी सी पे, सच दैट एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी इक्वल है। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। आपको शो करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन विच इज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब इसमें यूजुअली मैं क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, गिवन टू प्रूव एंड प्रूव। तो आपको जो टू प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इन टू सी बी। अब ये सी ए जो है दिस हेयर, सी डी इधर है, सी बी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल। इसका मतलब हमें दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, ए डी सी और ए बी सी। तो प्रूफ में हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल है ए डी सी। तो सबसे पहले ए डी सी और बी ए सी इक्वल है, ये तो गिवन है। ए डी सी इस एक का एंगल है और इसका है एंगल बी ए सी, ये इक्वल है, रीजन है गिवन। और दूसरा, अब ये एंगल सी जो है दोनों का ओवरलैप कर रहा है ये। तो एंगल सी ए बी सी का भी है और ए सी डी का भी है, तो इसे हम लिखेंगे कॉमन। सो दो एंगल्स हमारे पास हैं, जिसका मतलब है एंगल जो ट्राइंगल बी ए सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी को। और यहाँ पे हमने यूज किया है ए सिमिलैरिटी। ओके, अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स एंड प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब है ए सी प्रोपोर्शन में है डी सी के और बी सी प्रोपोर्शन में है ए सी के। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर विच इज बी सी इंटू बी सी। तो यही आपका रिजल्ट। आप ए सी को सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, डी सी को सी डी भी लिख सकते हो और बी सी को सी बी भी लिख सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। इसमें दिया है गिवन फिगर ओ ए ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। और आपको शो करना है एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और बी एंगल डी के इक्वल है। तो ये जो पार्ट बी है इसमें भी गिवन लिख लेते हैं। यहाँ है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, दिस इज गिवन। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ओके, टू प्रूव आपको करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। आप करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अगर हम रीअरेंज करें ओ ए इंटू ओ बी को, तो आप इसको लिख सकते हो, लेट्स ब्रिंग ओ सी टू दिस साइड। यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ करेगा डिवाइड। ओ डी वहां रह गया, ओ बी को उधर ले जाएंगे तो ओ डी बाय ओ बी। ओके, अब इसमें ये एंगल्स भी, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी इक्वल है। रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये बन गया, आपके ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। किस रूप से? इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ए ओ डी इज सिमिलर टू हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ बी। और रीजन है बाय, और ये रूल हो गया एस ए एस सिमिलरिटी। दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल, ये। तो ओ ए बाय ओ सी, ये था ओ ए और ओ सी, और ये प्रोपोर्शन में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर, सिमिलर है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी से, सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। और एंगल बी है इक्वल एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और इनका जो रीजन है, दीज आर corresponding पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और या लिख सकते हैं corresponding एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल।